तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदं सणम्या सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव कजराट श्री भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों वर्तमान शासन आया भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान जनेन्द्र के मुख कमल से निश्चित भगवती वाग्वादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव की परिणति अनादि काल से पाप रूप चलती आ रही है। पाप की क्रियाओं में यह जीव शीघ्र प्रवेश कर जाता है, लेकिन धर्म की क्रियाओं में, धर्म के कार्यों में जीव का प्रवेश बड़ा दुर्गम है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। क्योंकि लोक में देखा भी जाता है पर्वत से पतित होने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पतन के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर्वत से छलांग मार दो, अपने आप नीचे पहुंच जाओगे। लेकिन नीचे से पर्वत पर चढ़ना हो तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के उस पर्वत की चोटी तक हम पहुंच पाते हैं। ऊपर उठने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जीव की परिणति अनादिकालीन यही है। यह जीव 5 इंद्रिय के विषयों में, 5 इंद्रियों के भोगों में हमेशा से तल्लीन रहा है और अभी भी है। इसको उन 5 इंद्रिय के विषयों से बचने के लिए मेहनत करना पड़ती है।
पाप की क्रियाओं में तुरंत प्रवेश हो जाता है। कोई बोले भैया मंदिर चलो, तो सोचना पड़ता है, नींद नहीं खुल रही है, रात में बहुत लेट सोए थे, कितने सारे बहाने तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई बोले आज पिकनिक का मूड बना है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं, तुरंत सारे काम साइड में हो जाएंगे, तुरंत हम निकल पड़ते हैं। कोई बोलेगा मूवी देखने चलो, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पाप परिणति, पाप के संस्कार अनादिकाल से वही पड़े हुए हैं। इसलिए बिना कुछ प्रयास के मन तुरंत ही वहीं प्रवेश करता है। और तत्व के प्रवेश के लिए, धर्म के प्रवेश के लिए, अच्छे कार्य के प्रवेश के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के उसका प्रवेश धर्म में हो पाता है। लेकिन भव्यात्मा जीव, धर्मात्मा जीव, जिसका कल्याण शीघ्र होना है, ऐसे जीव को तो प्रति क्षण प्रति समय धर्म की ही क्रियाएं नजर आती हैं, धर्म ध्यान ही नजर आता है, उसको पाप की क्रियाएं नजर नहीं आती हैं। किंचित यदि पाप की क्रियाओं में उसका प्रवेश हो भी जाता है तो तुरंत वह जीव छटपटाने लगता है। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कैसे छटपटाता है? सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव, भव्यात्मा जीव, जिसको मोक्ष जाना है, ऐसा वह भव्य जीव पानी से मछली को जैसे बाहर निकाल दो तो छटपटाने लगती, तुरंत तड़पती है, ऐसे ही भव्यात्मा मुमुक्षु जीव भगवान जिनेंद्र के दर्शन के बिन छटपटाता है। अब देख लो भैया, हम तो हर दिन आपको एक पैरामीटर देते हैं, 1 मीटर दे देते हैं, आप नापने का काम आप स्वयं करते रहो, कितनी तरलता है, कितना ठोस हो गया है, स्वयं नाप लो। हमने तो आपको तराजू पकड़ा दी है, नापने का काम, तौलने का काम आपका स्वयं का है। यदि भगवान के दर्शन को ऐसी छटपटाहट होती है, भगवान के अभिषेक पूजन के लिए ऐसी छटपटाहट होती है, मुनिराजों के आहार विहार कराने के लिए ऐसी छटपटाहट होती है, अहो कब कैसा मेरा पाप कर्म का उदय है, मेरी नींद कैसे लग गई, आज कैसे मैं सो गया, भगवान का अभिषेक का पता मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सारे काम छोड़ता हूँ, भाग के सबसे पहले दैनिक क्रियाओं को करके तुरंत भगवान के अभिषेक के लिए भागा पहुँचता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के मस्तिष्क पर पड़ जाए और मुझे कलश करने का सौभाग्य ना मिले। ऐसा मन होता है, ऐसा मन होता है। जिनका ऐसा मन होता है, जिनका ऐसा मन हो रहा है, ऐसा मन होता है, वे ही जीव अपने आप को ये मानकर चलो हम धर्मात्मा जीव हैं और मोक्ष मार्ग हमारा खुल रहा है। और जिनको पकड़ के लाना पड़े, भैया आज तो चलो, आज तो अष्टमी का त्योहार है, भैया आज तो चलो, आज तो पर्यूषण प्रारंभ हो गए, अब तो चलो, कम से कम साल भर में 10 दिन तो कम से कम अभिषेक करने के लिए चलो। ऐसे जीवों का भी तो संसार बहुत लंबा बाकी पड़ा है, मन ही नहीं हो रहा है। अभी तो आपके छिपी टोला में, आगरा में तो आनंद की बुहारें चल रही, बरसात हो रही है आनंद की। हर दिन 15-20 लोग अपने मन से प्रवचन को सुन रहे और अपने मन से आ करके श्रीफल लेकर आते हैं और अपने नियमों को लेकर जाते हैं। महाराज हम इसका त्याग करते हैं, हम इसका त्याग करते हैं, हम इसका त्याग करते हैं। कोई आलू त्याग रहा है, कोई प्याज त्याग रहा है, कोई रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई 4 महीने के लिए त्याग रहा है, हम उससे भी खुश हैं। कोई साल भर के लिए त्याग रहा है, हम उससे भी खुश हैं। कोई जीवन भर के लिए नियम ले रहा है। कई सारे लोग कैसे हैं, ब्रह्मचर्य जैसे महादुर्धर व्रतों को धारण करने मुनिराज के चरणों में आके निवेदन करते हैं, गुरुदेव हम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं। तब मन हर्षित हो जाता है। इसलिए नहीं हो जाता कि एक और हमारी दुकान पे एक क्लाइंट और आया, एक ग्राहक और आया। जैसे दुकानदार हर्षित होता है कि एक ग्राहक और आया, मेरा
धंधा पानी ठीक चल रहा है। हम भी हर्षित होते हैं, हमारा धंधा पानी बहुत ठीक चल रहा है। अरे चातुर्मास का लाभ ही यह है, चौमासा करने का लाभ ही यह होता है कि जो जीव बेचारे धर्म से विमुक्त थे, चातुर्मास के माध्यम से, गुरुओं के सानिध्य के, परम सानिध्य के माध्यम से वे जीव कम से कम जो पाप पंख में पड़े थे, वे आकर के अपने उसे पंख को, कल कर्म कालिमा को कम से कम धोने का प्रयास तो करने लग जाते हैं। यही चातुर्मास की सफलता है। 150 लोग, 200 लोग रात को भैयावृत्ति करने आ रहे हैं, छोटे छोटे से जरा से बच्चे, वे आकर के भैयावृत्ति, अब क्या दबाएंगे वो बताओ, क्या भैयावृत्ति करेंगे वो? लेकिन इससे मतलब नहीं है कि वो भैयावृत्ति कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, पकड़ के पीठ हिलाते रहते हैं। इससे प्रयोजन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रयोजन इस बात से है कि वे बालक टीवी के लिए नहीं मचल रहे हैं, मोबाइल के लिए मचल रहे हैं, वे बालक मिठाई खाने के लिए नहीं मचल रहे हैं, बाहर जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, पिकनिक जाने के लिए नहीं मचल रहे हैं, वे बालक अपने पिता का हाथ पकड़ के भैयावृत्ति करने के लिए मचल रहे हैं। चलो पप्पा 9 बज गए हैं, क्या करने में लगो, चलो जल्दी भैयावृत्ति करने चलते हैं। ऐसे भाव उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के हो रहे हैं। यही धर्मात्मा का लक्षण है। ऐसी छटपटाहट धर्मात्मा के अंदर होती है। सैकड़ों जीव नियमों को उदाहरण कर रहे हैं, वे जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक क्षण प्रभु का दर्शन न मिले, एक क्षण प्रभु का दर्शन न मिले तो ऐसा मान के चलो, अरे नितिन भैया शादी तो हो गई होगी, हो गई ना? मित्र ये बताओ, जब शादी का समय निकट आ रहा था उस दिन कैसा लग रहा था? 8 दिन शादी के बचे हैं तो मन में खुलबुली मचना शुरू हो गई। 8 दिन बाद मैं विवाहित हो जाऊंगा, 8 दिन बाद मेरा अपनी प्रिया से मिलन होगा, ऐसी बातें करूंगा, उसके साथ यहाँ घूमने जाऊंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा। कितने प्रकार के स्वप्न आपने उस 8 दिन में संजो डाले। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे जैसे मन की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे अहो अब तो मात्र 4 दिन बचे हैं, अहो अब तो मात्र 3 दिन बचे हैं, अब तो मात्र 2 दिन बचे, कल ही मेरी शादी है। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? देखो ऐसा है, हमने शादी नहीं की लेकिन कराई बहुतों की है, बारातों में बहुतों की गए हैं। तो वो सब लोगों की छटपटाहट हमने देखी है। हमारे भी मित्रों की शादी हमारे सामने हो गई थी तो देखते थे, बेचारे पत्नी से तो बतिया नहीं पाते थे, हमसे ही बतियाते थे। अरे यार क्या करूं, बहुत नर्वस हो रहा हूँ, कल शादी है। अब वो पत्नी मिलेगी, कभी मिला नहीं, कभी जुला नहीं, कभी कोई बात नहीं, अब क्या बात करूँगा उससे। तो कितने प्रकार की उमंग होती है, कितने प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। ये तो पापियों के विचार हैं कि अंगना से, रमणिया से रमण करने के भावों को लेकर के उनको अंदर छटपटाहट उतारी है, हो रही है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव के अंदर भगवान जिनेन्द्र की भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि सुनने को कब मिल जाए, ऐसे भाव सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। तो राजा सैनिक पड़ा हुआ है बेचारा बिस्तर पे, नींद ही नहीं आ रही है, कभी इस करवट बदलता है, कभी उस करवट बदलता है, फिर नींद नहीं आती है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, महल में कक्ष में चलने लगता है, कभी पर्दों को हटा करके देखता है रात कितनी और बाकी बची है अभी, ये रात बीत क्यों नहीं रही है। प्रहरियों ने देखा कि आज हमारे महाराज क्या बात है, सो ही नहीं रहे हैं, पर लगता है इनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए इनको बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है। तो बार बार उठ के कहीं कमरे में कक्ष में चलने लग जाते हैं, तो कहीं खिड़की की तरफ जाकर देखने लग जाते हैं, कहीं बाहर बालकनी में जाकर के हवा को लेने लग जाते हैं। तो लगता है महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो एक प्रहरी ने आकर निवेदन किया कि स्वामी मुझे लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैद्य को बुलाऊं क्या? सैनिक बोलते अरे मित्र तू क्या वैद्य को बुलाएगा, वैद्य जो दवाई देगा वो यहाँ काम आने वाली नहीं है, अभी रोग दूसरा चल रहा है। बोलता है प्रहरी ये तो बताओ
ये रात कितनी और देर लगाएगी बीतने में, ये बीत क्यों नहीं रही है। पहरी कहता है कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रही है, छटपटाहट किस बात की हो रही है, आपको कोई स्वास्थ्य खराब है क्या, घबराहट हो रही है क्या, क्या हो रहा है। बोले घबराहट तो बहुत जोर से हो रही है, बस इस बात की घबराहट हो रही है रात क्यों नहीं बीत रही है। तो बोले रात तो डेली अपने रोज अपने समय से ही बीतती है महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हो आज, इससे पहले कभी आपको मैंने इतना व्याकुल नहीं देखा रात को लेकर के, आप विश्राम तो कीजिए, रात तो बीत जाएगी। तो सैनिक कहते हैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं मित्र, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये रात का एक एक पल एक एक क्षण बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है, कितना भारी पड़ रहा है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जिन जीवों के ऊपर आपत्ति पड़ी हो, कभी कोई विपत्तियां आई हो, उन जीवों से विचारों से मिलो, उन जीवों के रात का एक एक घंटा कैसे बीतता है, एक एक रात एक एक वर्ष जैसी लगती है, एक एक साल जैसी लगती है, और ये लगता है कि रात कितनी बड़ी हो गई है, ये चंद्रमा खिसक क्यों नहीं रहा है। और जिन जीवों को अत्यंत हर्ष होता है कहीं जाने का, जब होता है ना, ये हमारे रोचक आया कि नहीं आया, जिनकी शादी हो गई हो और देवी हो मायके में, जिनकी विवाह हो गया हो और देवी हो मायके में, और आज उसको लेवाने जाना है, और अभी अभी शादी हुई थी, पहली बार विदा हुई थी उसकी। अब देखो पूरी रात कैसे कैसे निकल जाती है, कितने सारे चिंतनों में पूरी रात निकल जाती है, कब रात सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब ये चंद्रमा खिसक ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, कैसा अटक गया है ये, रोज ऐसे ही होता है क्या, आज ही अटक गया है क्या, तुझे आज ही रुक जाना था। कितने प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। ऐसे ही राजा सैनिक के मन में कितने विकल्प चल रहे हैं, कितनी उथल पुथल मची हुई है, ऊहापोह मची हुई है, कैसे ये रात बीत जाए, कैसे ये बीत जाए, ताकि मैं सुबह जा कर के अपने प्रश्नों का समाधान पाऊं। कभी सोचता है मखमल की सैया आनंद नहीं दे रही है, फूलों की सेज मखमल की सैया आनंद नहीं दे रही है। बेचारे गरीब तो ऐसे ही, वो देखते हैं अपन जब वहाँ से जंगल से आते हैं ना, तो एक पटिया पे पड़ा रहता है बेचारा, एक जरा सा चद्दर ओढ़े, उसको पटिया में ही आनंद है, उसको पटिया में ही आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं चल रहा है, कोई चिंतन नहीं चल रहा है, इसलिए पटिया ही आनंद दे रहा है। राजा सैनिक के मन में विकल्प चल रहा है तो फूलों की सेज भी आनंद नहीं दे रही है, फूलों की सेज सुगंधी से भरी हुई है, तब भी नींद नहीं आ रही है। क्या सोचता है? भगवान जिनेंद्र ने कहा था कि 63 सलाह का पुरुष होते हैं, उनमें बलभद्र भी होते हैं, नारायण भी होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। भगवान जिनेंद्र ने 169 महापुरुषों का वर्णन किया था, जिनमें तीर्थंकर के माता पिता का वर्णन आया था, जिनमें बलभद्र का वर्णन आया था, जिनमें चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और कामदेव आदि आदि जीवों का वर्णन आया था। तो ये जो बलभद्र है, इनका बार बार नाम आया, रामचंद्र आदि बलभद्र 63 सलाह का पुरुषों में भी आया था, और 169 महापुरुषों में भी राम आदि बलभद्रों का नाम आया था। ये बलभद्र कौन होते हैं? रामचंद्र जी का चरित्र है क्या? ऐसा सैया पे पड़ा हुआ है सैनिक, चिंतन कर रहा है। मैं जैसे ही सुबह होगी सबसे पहले जा कर के मैं पद्म रामचंद्र के बारे में पूछूंगा कि रामचंद्र के चरित्र को तो कहिए, कैसा था उन रामचंद्र का चरित्र। ऐसा चिंतन करते करते एक क्षण को, जैसे ही आपके साथ भी होता है ना कि जब नींद नहीं आ रही हो और बिस्तर पे पड़े थोड़े समय के लिए झपकी लग जाती है, और झपकी में क्या चलता है? फिर वही विषय चलता है जिस विषय को लेकर के चिंतन चल रहा होता है, वही दृश्य आपके सामने आने लग जाता है। ऐसे ही जैसे ही थोड़े से समय के लिए राजा सैनिक की झपकी लगी, उतनी देर में राजा सैनिक समूह में पहुंच गया, और पहुंचते ही भगवान के हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हे भगवान, मुझे मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये राम बलभद्र कौन थे, कौन हैं, कृपया बताने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही ओम कहा, वैसे ही झपकी खुल गई। अरे
मैं तो सोच रहा था मैं समोशरण में पहुंच गया, अभी तो मैं इधर ही पड़ा हूं। ऐसी स्थिति राजा क्षणिक की बनी हुई छटपटाहट है। और छटपटाहट कैसी है तो बता रहे हैं कि नींद नहीं व्याकुल है नैना। कैसी छटपटाहट है? नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते बैरन रहना। नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते ये बैरन रहना। पाऊँ जाकर प्रभु दर्शन को, तब होगा संतोष घनेरा। सोचत सोचत रह निकल गई हो, सोचत सोचत रह निकल गई। भोरे हुई फिर पड़े ना चैना, सज धज निकल पड़े सैनिक जी, सुनने प्रभु के अमृत बहना। सज धज निकल पड़े फिर सैनिक, सुनने प्रभु के अमृत बहना। छटपटाते हुए आकुलता व्याकुलता के साथ, और एक क्षण भी नींद नहीं आई। नींद आंखों में घूमते घूमते वापस चली गई। और देखते देखते भोर की पहली किरण निकल ही पड़ी। उसको भी शायद दया आ गई, करुणा आ गई कि कब तक बेचारे को मैं तरसाऊंगी, कब तक परेशान करूंगी, कब तक इस रात के घने अंधकार में यह बेचारा जीव तड़पता रहेगा। इसलिए उस पर दया करते हुए और सूर्य की एक किरण फूट ही पड़ी। और जैसे ही उजाले की एक किरण फूटी दिखी, सैनिक तो सबसे पहले उछल पड़े, ओ भोर हो गई, भोर हो गई, चलो मुझे शीघ्र चलना चाहिए। और जैसे ही भोर हुई, सूर्य की किरणों के प्रताप से संपूर्ण अंधकार समाप्ति को चला गया। जैसे ध्यान में लीन योगी, जैसे ध्यान में लीन योगी एक एक करके सब कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, सब कर्मों को भस्मीभूत कर देते हैं, जला डालते हैं, हटाकर दूर कर देते हैं। ऐसे ही सूर्य की एक एक किरण के फूटते ही संपूर्ण काला अंधकार, काली रात्रि नाश को प्राप्त हो गई। वह ऐसे भाग गई जैसे सिंह को देख करके हिरण चौकड़ी भरता है, ऐसे ही भोर के होते ही वह रहना दूर भाग खड़ी हुई। और क्षणिक अपनी कक्ष से निकलकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए और द्वारपालों को तुरंत उन्होंने आदेश दिया, संपूर्ण सभा को आमंत्रित किया जाए और संपूर्ण सभासदों को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि हमें भगवान की ध्वनि सुनने के लिए चलना है। जाकर के एक एक अंग को सुसज्जित किया, दैनिक क्रियाओं को पूर्ण किया, अपने शरीर को आवरणों से युक्त किया और पूरे दल बल के साथ जाकर के सैनिक अपनी सभागार में जाकर बैठ गए। द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि सभी सभासद और सभी आपके आज्ञानुचरी आपकी प्रतीक्षा में हैं। वहाँ से सभी के साथ सैनिक अपने हथनी के ऊपर सवार होकर के और टकटकी इस रास्ते की ओर लगाए जहाँ गणधर परमेष्ठी गौतम बैठे हुए थे, ऐसे उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उनको इतना कठिन और इतना दुर्गम लग रहा था, उनको लग रहा था शायद मेरे जीवन में इस रास्ते को मैं पहली बार तय कर रहा हूँ। इतना लंबा यह रास्ता, इसको तो कभी मैंने, जबकि उस रास्ते से हजारों बार निकले होंगे, लेकिन जब मन में कुछ चाह होती है, कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा चल रही होती है, उस समय तो एक एक क्षण भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो तत्व को सुनने के लिए जिनके मन लालायित था, ऐसा उस क्षण के लिए वह रास्ता बहुत विशाल, बड़ा लंबा लग रहा था। और वह चलते चलते कभी बहुत सारी भीड़ उस रास्ते में आ जाया करती थी, क्योंकि राजा को देखने बहुत भीड़ आती। एक सेलिब्रिटी आ जाए, करीना कपूर आ जाए, तो फिर देखो, वो हमें याद आ गया, हमारे एक बार आई थी, जिस मॉल में, जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस था,
उस कॉम्प्लेक्स में नीचे काइनेटिक का शोरूम था, हीरो होंडा का। तो वहाँ पे एक बार करीना कपूर आई थी, करिश्मा कपूर। तो हमने देखा, हमने कहा क्या हो गया, कुछ इधर कुछ घटना वटना घट गई, लड़ाई झगड़े हो गए क्या? बाद में पता लगा 5-10 मिनट के लिए करिश्मा कपूर आई है, उसके लिए भीड़ लगी हुई है। हमने क्या बताओ, एक स्त्री को देखने के लिए ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ बैठे हो रहे हैं लोग, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं लोग। उसमें क्या है, स्त्री तो है, सामान्य तो है, क्या विशेष है? उसको देखने के लिए भीड़ लगा के ऐसे ही जब कोई सेलिब्रिटी निकलता है, तो यशोदा सागर जी आए थे, अब सेलिब्रिटी में ये भी बड़े, तो उनको देख कैसी भीड़ हो रही थी, चरण छूने के लिए लोग गिर गिर पड़ रहे थे कि एक स्पर्श मात्र तो कर लें। ऐसे ही जब बड़े लोग निकलते हैं तो ये नज़ारा सामान्य है, ऐसा होता ही है। तो जैसे ही श्रेणी के अपने नगर से बाहर निकले, महल से बाहर निकले, नगर के सारे लोग झुंड बनाकर उनके सामने आ जा रहे थे। कोई राजा को स्पर्श करना चाहता था, कोई राजा के मुख से कुछ वचन सुनना चाहता था, कोई चाहता था राजा हमें देख के मुस्कुरा तो दे, कोई अपने जैसा, कोई सोचता था जैसे अपन सोचते गुरुजी एक नज़र डाल तो दे, कोई वो भी ऐसा सोच रहे थे कि राजन हमारे ऊपर एक दृष्टि तो डाल दें। इस प्रकार से बहुत कोलाहल मचा हुआ था और राजा इतना विह्वल था, इतना उत्सुकता बहाने के लिए कि वह स्वयं ही चिल्लाने लग गया, अरे भैया सामने से हटो, निकलने दो हमें, जाने दो हमें। इस प्रकार के वहाँ पर शब्द हो रहे थे और जो राजा के अनुचर थे वो सभी भीड़ को तितर बितर करने में लगे हुए थे, दूर हटाने में लगे हुए थे, ताकि राजा का मार्ग सुगम होता चला जाए। और जो भीड़ थी वो भी राजा के साथ साथ चलने लग जाती थी। ऐसे हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर बहुत बड़े समूह के साथ वे राजा, जहाँ पर गौतम स्वामी एक वन में वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, वहाँ जा कर के और दूर से ही जैसे ही वह वन को देखा, उद्यान को देखा, वैसे ही वहाँ से अपनी हथनी से नीचे उतर करके और वहीं से दंडवत करते हुए, नमस्कार करते हुए वे गौतम स्वामी गणधर परमेश जी के पास राजा श्रेणी पहुँचे और जाकर के उनकी बहुत भारी उत्सव किया, बहुत भारी पूजन की, उनके पादों का प्रक्षालन किया और मुनिराज के चरणों में बार बार भक्तिपूर्वक निवेदन करते हुए उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। ये विधि है मुनिराजों के, महामुनि राजों के दर्शन की विधि है। बिना प्रदक्षिणा के आपका दर्शन विधि पूरी नहीं होती है। भगवान की भी बिना प्रदक्षिणा की विधि पूरी नहीं होती है। जब मंदिर जाओ सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाते हो सबसे पहले क्या करते हो? घंटा बजाया, प्रवेश किया, उसके बाद वेदी के सामने पहुंच गए, फिर क्या करते हो? जल्दी बोलो। नमस्कार करते हो भगवान को, फिर अर्घ्य चढ़ाते हो, फिर कोई भक्ति आदि पढ़ते हो, फिर एक कायस्वर करते हो। ये करते हो ना? गलत करते हो। सबसे पहले भक्ति पाठ नहीं पढ़ना पड़ती हैं। सबसे पहले तो भगवान की 3 परिक्रमा देना होती हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान को धोख दे करके सबसे पहले भगवान की 3 प्रदक्षिणा दो, इस बात के लिए, हे भगवान मैं इस संसार में 3 लोक में निरंतर मैं भटकते ही आया हूँ, संसार चक्र को भोगते आया हूँ, चारों गतियों के 84 लाख योनियों के दुखों को, कष्टों को मैं भोगते आया हूँ। अब इनके चक्कर काटते काटते बहुत समय हो गया है, अब मैं आपके चक्कर काट रहा हूँ ताकि इनके चक्कर काटना बंद हो जाए। हमारे कविराज को देखो एकदम से जोश आ गया। अखिलेश भैया, अखिलेश ना, नाम भूल जाते हैं, हमारे बड़ी बीमारी है हमारे साथ, क्या करें। अखिलेश भैया सबसे पहले 3 प्रदक्षिणा देकर के भगवान के सामने निवेदन करते हैं, भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश को प्राप्त हो जाए। ऐसा चाहते हो? चाहते हो क्या? सही में चाहते हो क्या? कहाँ चाहते हो ऐसा? जन्म जरा मृत्यु का विनाश चाहते हो, जन्म जरा मृत्यु का विनाश चाहते हो और शरीर को श्रृंगारित करने में लगे रहते हो, खाने पीने में शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हो, पूरी पाप की क्रियाओं में ही लगे रहते हो। पाप की क्रियाओं से जन्म जरा मृत्यु विनाश होगा क्या? धर्म की क्रियाओं से होगा, पुण्य की क्रियाओं से होगा और ध्यान अग्नि में कर्मों को झुलसाने से होगा। ऐसे थोड़ी होगा जाके बोल दिया जन्म मृत्यु विनाश कर दो।
वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो तो बैठे हैं दिखाने के लिए, हम बैठे हैं, तुम आओ और हमसे सीख लो और कर लो और चले जाओ। हम ना कुछ करने आने वाले हैं ना कुछ देने आने वाले हैं। देना लेना व्यापारियों का काम होता है, रागियों का काम होता है, वीतरागियों का वैरागियों का काम देना लेना नहीं होता है। जो देने लेने काम में लगे ना वे सब वीतरागी के वैरागी के वित्तरागी। निर्णय स्वयं कर लो, वीतरागी, वैरागी या फिर वित्तरागी। वित्त मतलब संपत्ति, पैसा, वित्तरागी। इसलिए देने लेने के कार्यों का काम, देने लेने के कार्यों में निर्गंत तपोधनों का कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसे भी प्रयोजन निष्प्रही संत गौतम गणधर परमेष्ठी निष्प्रह वृत्ति से युक्त होकर अपने शिष्यों को आगम का उपदेश देते हुए वहाँ विराजमान थे। वहाँ पहुँच करके बहुत भारी पूजा के साथ सबसे पहले 3 प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा दे करके बैठ करके गवासन से राजा सैनिक ने उन गणधर परमेष्ठी को और सब मुनि वर्णों को नमस्कार किया। आप लोग तो ऐसे ही करते हो ना, कैसे कर लेते हो? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कछु तो ऐसा कर, नमोस्तु महाराज जी। अरे जिन को अपने कमर दर्द ठीक करने हो ना और घुटनों के दर्द ठीक करने हो, वे कम से कम भगवान के कम से कम जितनी बार भी भगवान के दर्शन करने जाओ उतनी बार गवासन से बैठ करके नमस्कार करो। एक बार दर्शन करने जाओ तो कम से कम 3 बार परिक्रमा तो बैठ के गवासन से नमस्कार करो, फिर खड़े होकर के फिर कोई स्तुति पाठ आदि करो। अहो जगत गुरुदेव। अब सब भूल भाल तो गए आप, कहाँ अब सुनने को मिलती है? अब तो ये विनतियाँ सुनने को नहीं मिलती। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। ये अरे बस बस बस, ये स्तुतियाँ जब मंदिरों में गूंजती थी तो वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता था। प्रवेश करने वाले का मन गेट पे आने पर ही पवित्र हो जाता था स्तुति भक्तियों को सुन करके। अब तो लोग, एक तो समस्या ये भी हो गई ना, लोग स्वतंत्र हो गए हैं। जो सामूहिक पूजा का आनंद था वो आपको लेना आपने बंद कर दिया है। अकेले अकेले करने लग गए हो पूजन। कुछ इधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर खड़े, ना वो आनंद ले पा रहे हैं ना ये आनंद ले पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं इनके में पूजन में मिक्स हो रहा है, ये बोल रहे हैं उनकी पूजन मिक्स हो रहा है। इनने बोला ओम ह्रीम परम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, वो कह रहे हैं पांचनाथ स्वाहा। अब शांतिनाथ करके चढ़ाया कि पांचनाथ करके चढ़ाया, पता ही नहीं पढ़ पाया। और फिर गुस्सा हो रहा है बीच में, इतने जोर से बोल रहा है हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। अरे एक साथ सामूहिक रूप से जब पूजन करते थे, एक पंक्ति इस तरफ से एक लाइन पढ़ती थी, दूसरी पंक्ति अच्छे स्वर से ऊंचे स्वर से, दूसरी पंक्ति इधर से पूजन। हम लोग तो भैया देखो ऐसे ही पूजन करते थे। हम पर बूढ़े नहीं हो गए, हम अभी बूढ़े नहीं हुए अभी हम अभी, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही पूजन करते थे। कम से कम 30, 35, 40 लोग एकत्रित होकर पूजन करते थे। हम जिस वेदी पे पूजन करते थे ऐसे बहुत सारे युवा एक साथ होकर के हम लोग पूजन करते थे। और संडे को तो हमारे यहाँ की पूजन का दृश्य देखने लायक होता था। बच्चे लोग सुन रहे हो क्या? संडे को तो हमारे यहाँ की पूजन का दृश्य देखने लायक होता था। मंदिर के हॉल में जगह नहीं मिलती थी और जो बुजुर्ग माताएं होती थी, वे माताएं भले चाहे आधा घंटा उनको इंतजार करना पड़े बैठ के, लेकिन इंतजार करती थी कि पाठशाला के बच्चों की पूजन प्रारंभ होगी, उनके साथ ही आज हम पूजन करेंगे। देखने लायक पूजन होती थी। और ऐसे नहीं करते थे हम लोग कि इतनी सी थाली ले ली, वहाँ में 4-6 टूटे हुए चावल रख लाए, 2-3 बादाम रख लें, और बादाम अलग भग रही है, चावल अलग भग रहे हैं, चटक अलग भग रही है। बेचारी बरसात का सीजन है तो चटक में फफूंदी लग गई। ऐसी ये पूजन, ऐसा द्रव्य तो स्वान को भी नहीं डाला जाता है। ऐसी द्रव्य से जब आप पूजन करोगे तो क्या फल प्राप्त करोगे? सड़ी द्रव्य से पूजन की जाती है क्या? देखते रहते हैं मंदिरों में सड़ी चटकें चढ़ती रहती हैं, फफूंद लग गई। कितनी लोभ प्रवृत्ति है जीव के अंदर, कितनी लोभ प्रवृत्ति है जीव के अंदर कि उससे चटकें भी नहीं छूट पा रही हैं। 10-15 रुपया का एक गोला आता है, उसकी इतनी चटक बन जाती हैं, 8 दिन चल जाती हैं। 10 रुपया का गोला 8 दिन चटकें चल रही हैं। और चटक चलो ठीक है 8 दिन चला भी लो तो कम से कम फफूंद जाती है, तो उनको साइड में कर दो, उनको हटा दो। अब थोड़ी भी चढ़ाने हो रही हैं। 3 लोग के नाथ को फफूंदी चटक चढ़ाओगे तो फल क्या मिलेगा?
ये तो तिरस्कार हो गया, बासी कुसी किसी को दो। मेहमान आए घर में, माँ एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में समधी आ जाए तो उनको क्या 8 दिन पुरानी बासी को डकता खिलाते हो क्या? कि बच्चा बच्चा के बासी पूड़ी रख ली सुखा सुखा के, हमारे समधी आएंगे तो उनको खिलाएंगे। कि मालटाल बना के खिलाते हो? जोर से तो बोलो, बोलती बंद हो गई, बोलो तो जरा। मालपुआ बना के खिलाते हो नहीं खिलाते? माल्टाल बना के खिलाते तो नहीं खिलाते? माल्टा का जूस, आपके हम नई चीज़ देखी माल्टा। जब एक सामान्य संसारी व्यक्ति आपका संबंधी आया है, उसको पकवान और सुंदर सुंदर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बना कर उसको खिला रहे हो, तो 3 लोग के नाद के वैल्यू क्या आपकी नज़रों में आपके समधी से भी कमज़ोर है? और फिर भी ताली ठोक रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। अरे जिसके पूजन से, जिसकी भक्ति से आपको संपदा की प्राप्ति होती है, जिसकी भक्ति पूजन से आपको यश की प्राप्ति होती है, जिसकी संपदा, जिसकी भगवान की भक्ति और पूजन से आपको संपूर्ण जगत के जितने भी वैभव मिलते हैं, वे सारे वैभव भगवान की भक्ति से प्राप्त होते हैं, उसमें कंजूसी करोगे तो फल को प्राप्त कहाँ से होगे? इसलिए इतनी चिन्नू सी चढ़क नहीं चढ़ाई राजा श्रेणी ने। ये विशाल विशाल थाल भर भर करके अपने द्रव्य घर से लेकर गया था, अपने महल से लेकर गया था। उन द्रव्यों को ले जा करके भगवान की, उनकी आचार्य भगवंत, आचार्य नहीं, गणधर परमेश्वरी गौतम स्वामी की बहुत भारी महोत्सव के साथ और पूरे दल बल के साथ, गीत संगीत के साथ पूजन को प्राप्त हुआ। और पूजन करके करबद्ध हुआ, करबद्ध होकर के निवेदन किया कि हे भगवान, कल जब समोषण में भगवान जिनेंद्र का उपदेश हो रहा था, उसमें उन्होंने नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि आदि महापुरुषों का वर्णन किया। उस वर्णन में उन्होंने पद में श्री राम बलभद्र का नाम लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वह राम कौन थे, वह राम कैसे थे और बलभद्र पद उनको कैसे प्राप्त हुआ, उनका आचरण कैसा हुआ करता था, वे कैसे राज्य संपदा को संभालते थे, उनके राज्यकाल में प्रजा कैसे जीती थी, और अनेक अनेक उसने प्रश्न क्या डाले, जितने मन में रात भर में सोचे होंगे ना, सारे के सारे एक के बाद एक पंक्तिबद्ध ढेर सारे प्रश्नों को झाड़ी लगा करके निवेदन किया, हे भगवान, हमें उन रामचंद्र जी के चारित्र का वर्णन करके उपकृत कीजिए, क्योंकि लोक में बड़ी भ्रांतियां हैं। इस लोक में रामचंद्र जी और उनके काल को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। कोई ऐसा बोलता है कि रामचंद्र जी के समय में रावण हुआ था जो विद्याधर था, लेकिन उसको लोग राक्षस मानते हैं। लोगों का मानना है कि वह जो रावण था राक्षस था और वह नर आदि जीवों का मांस खाया करता था और बहुत अत्याचारी था, अत्याचार किया करता था। और वह रावण उसका बहुत विशाल साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का वह भूपति था। और उसका जो भाई था कुंभकर्ण, वह तो विचित्र ही लोक का प्राणी था कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता रहता था। उसको ऐसे उठाया नहीं जा सकता था। उसको उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े भारी पकवानों को बुलाया जाता था, हाथियों को उसके ऊपर चलाया जाता था और बहुत सारे भाले आदि उसके ऊपर छेदे जाते थे, तब जाकर उसकी निद्रा भंग होती थी। और भंग होते ही वो उन्हीं लोगों का उठा करके भक्षण कर लेता था। रक्षा हो हमारी, इसलिए उसको बहुत सारे भारी भारी पकवान बनाकर खिलाए जाते थे। क्या ऐसा कुंभकर्ण का स्वरूप था? और लोक में ऐसी भी मान्यता है कि साक्षात रावण के द्वारपाल इंद्र हुआ करता था। इंद्र उसके घर में उसकी सेवा किया करता था। जो इंद्र, सौधर्म इंद्र स्वर्ग का अधिपति है, जो इंद्र विक्रिया आदि रिद्धियों से संपन्न है, जो इंद्र देवों के सारे देवों के ऊपर अपनी आज्ञा, अपना साम्राज्य चलाता है, क्या वह देव रावण को के द्वारा जीता जा सकता है? ऐसा लोक में प्रचलन है कि रावण के पुत्र इंद्रजीत ने इंद्र को जीत लिया था। इसलिए रावण के बंदी गृह में वह इंद्र बंदी बन के रहता था और रावण का अनुचर बनकर के उसकी सेवा किया करता था।
ऐसी लोक में किंवदंती है। तो क्या वास्तव में रावण का ऐसा स्वरूप था? और वास्तव में इंद्र जैसा देव रावण के घर पे चाकरी किया करता था। और भी सुनने में आता है कि हनुमान जो कामदेव थे, रूप लावण्य से युक्त थे, मोक्षगामी जीव थे, वे वानर पर्याय से थे। तो क्या संभव है कि एक वानर मोक्ष को प्राप्त कर ले? और यदि वो वानर थे तो उनके वंशज वर्तमान में उनका मुख, पूंछ आदि वो क्यों विलीन हो गए? अब क्यों ऐसा दिखाई नहीं देता है? इसलिए भगवान बहुत सारे प्रश्न मेरे मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के वह राजा शैनिक गौतम गणधर परमेष्ठी के चरणों में नमस्कार को प्राप्त हुआ और अपनी सारी जिज्ञासाओं को उनके सामने उड़ेल दिया। जैसे आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, बहुत दिन से कुछ दिमाग में चल रहा हो और उथल पुथल मची हो, ये कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा, और जैसे ही आचार्य भगवंत मिल जाते हैं तो एक ठंडी सांस लेते हो, आचार्य भगवंत मिल गए, आज तुम अपने सारे के सारे प्रश्नों का समाधान ले ही लेंगे। ऐसे ही जैसे ही भगवान गणधर परमेष्ठी इसको देखे, उन्होंने तुरंत आज तो गणधर परमेष्ठी मिल गए, अब तो हम सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ले ही लेंगे। जब निवेदन करके शैनिक और उनका पूरा दल आसन पर नीचे भूमि पर विराजमान हो गए। देखो भैया ऐसा है, सैनिक कहाँ बैठे हैं? भूमि पर बैठे हैं। और सुबह सभा में आकर के तुम्हें सबसे पहले चटाई वो देखते हैं व्यवस्थित जगह है कि नहीं है, फर्श वर्ष बिछाया कि नहीं, इस पर चद्दर वद्दर डला है कि नहीं है, नहीं डला, यहाँ बैठेंगे क्या? हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमें कुछ समझते नहीं है कि लोग? अरे ज़्यादा हम मत करो, ज़्यादा हमें मत करो, नहीं तो ज़्यादा मान कषाय अहंकार में जीव का पतन हो जाता है। फिर वो जीव जहाँ अभी तो कम से कम भूमि बैठने को मिल रही है, ऐसी जगह जन्म हो जाएगा, ऐसी जगह हम देखते रहते हैं ऊपर वो बंदरों को पाइप का ही सहारा लेके बैठे रहते हैं। रात में हम सामायिक कर रहे थे तो छत पे तो हमने देखा एक बंदर, संजय भैया वो इतनी सी पट्टी थी, उसके ऊपर दोनों हाथ यूँ लटकाए उसने, उस पट्टी के ऊपर सो रहा था। इनका भी जीवन आनंद का है जी, पड़े बढ़िया, टेंशन ही नहीं है, कौन गद्दा, कौन तकिया, कौन बिस्तर, कौन पल्ली, कछु नहीं। उनने तो पट्टी पकड़ी और पट्टी पे, हम तो ये सोच रहे थे 5 मंजिल ऊपर ही पट्टी पे सो रहा है, टपकता नहीं क्या रात में? क्या करवट वरवट नहीं बदलता क्या ये? पर देखो ज़्यादा मान कसाई करोगे, ज़्यादा गद्दा तकिए और ज़्यादा फर्श सुंदर देखोगे, ऐसी पर्याय मिल जाएंगी, फिर जगह जगह कहीं के पाइप पे पड़े मिलोगे तो कहीं के पटिए पे पड़े मिलोगे। सुबह पटिए पे पड़ा था व्यक्ति, बहुत मान कसाय मत करो, मान कसाय मत करो, मान कसाय सब छीन के ले जाएगी, फिर नाली के किनारे से किसी पटिए पे सोते मिलोगे। इसलिए भैया घर में संपत्ति है, उस संपत्ति का बहुमान करो, उसकी इज्जत करो। ये मत सोचो कि केवल घर में माता पिता और बुजुर्ग जन उनका ही सम्मान करना है। आपके घर में यदि एक बैलगाड़ी भी है, एक कार है, उस कार को भी सम्मान की दृष्टि से देखो। क्यों? वो भी अपमान की वस्तु नहीं है, वो भी पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य भी जीव के ऊपर उपकार करता है। करता है कि नहीं करता? जाते हो ना, फर्राटे भरते हुए जाते हो, कैसे जाते हो? कार से जाते हो ना, बाइक से जाते हो ना, वह बाइक वह कार पुद्गल द्रव्य है, लेकिन परस्परोपगोह जीवानाम, जीव जीव का उपकार करता है तो पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य का उपकार करता है। जीव जीव का करता है तो पुद्गल भी उपकार करता है। इसलिए उस उपकारी का अपकार मत करो, क्योंकि उसकी आसाधना करने से भी पुद्गल द्रव्य की आसाधना जन्य कर्म का आश्रम हो जाएगा। अब जब यहाँ जैनागम में इतना सूक्ष्म विवेचन किया है कि आपके घर में पड़ी बुहारी को भी लात मत मारो, पैर मत मारो, वह पुद्गल द्रव्य है, वह भी आपकी उपकारी है, आपके घर से कड़चड़ा हटाने का काम करती है। इसलिए वह भी तिरस्कार की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि जिस खुड्डी पर बैठकर संडासी में मल को त्याग करने जाते हो, उस खुड्डी को भी लात मत मारो, वह खुड्डी भी आपकी उपकारी है। वह खुड्डी नहीं होगी तो कई लोगों का मल नहीं उतरता बिना खुड्डी के।
फंस जाता है, अंदर पेट में रह जाता है। खुड्डी होती तभी बाहर आता है, नहीं तो वो भी बाहर नहीं आता। इसलिए वो भी, खुड्डी भी आपकी उपकारी है। मलमूत्र करने का जो आपका स्थान है वह स्थान भी आपके लिए उपकारी है। इसलिए न किसी भी द्रव्य की आसाधना मत करो। हम तो पीछे गिर जाए, हाथ से छूट जाए, पैर लग जाए, पिछी पुद्गल द्रव्य है, लेकिन इस पिछी से हम स्वयं इससे मार्जन करते हैं, पैरों का ही मार्जन करते हैं, सर का भी मार्जन करते हैं। लेकिन यदि हमारे हाथ से इसकी आसाधना हो जाती है तो गुरुदेव से इसका प्रायश्चित लेते हैं। कमंडलू पुद्गल द्रव्य है, नारियल का खोल है, कुछ नहीं है। नारियल का खोल नहीं है, हमारी चर्या के लिए, हमारे लिए उपकरण है, हमारी दैनिक चर्या को चलाने में सहयोगी है। इसलिए वह पुद्गल द्रव्य, वह नारियल का खोल भी हमारे लिए अपकार की वस्तु नहीं है। यदि लुढ़क जाता है, पैर लग जाता है या कुछ असाधना हो जाती है उस कमंडल की भी, उसका भी हमें प्रायश्चित लेना होता है। अब सोचो, घर में पड़े हुए और तो छोड़िए आपके पैर में पड़ने वाली चप्पल और जूता भी आपका उपकारी है। इसलिए उस चप्पल जूते की भी आसाधना मत करो। पैर में पहना जाता, सर पे रखने का नहीं बोल रहे, नहीं तो कल से उठाओ बोले महाराज ने बोली जिसका सम्मान करना है इसका भी। पैर नंगे हैं और सर पे चप्पल रखे चले जा रहे हैं। जगत में हंसी के पात्र हो जाओगे, लोग हंसेंगे, बोले कैसा पागल आदमी, छिपिटोला का है क्या, आगरा का है क्या, ऐसे पूछेंगे। आगरा का है क्या? ऐसा मत समझना कि आगरा में सब पागल ही बसते हैं। आगरा में बहुत सारे अच्छे लोग बसते हैं, वो तो पागल आते हैं बाहर से यहाँ पे ठीक होने के लिए। अब तो शायद अब तो आते भी नहीं हैं, अब तो कहीं शिफ्ट हो गया है। पर ऐसा है, संगति का थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ ही जाता है। इसलिए सत्संगति का असर लेना है, कुसंगति का असर अपने को नहीं लेना है। इसलिए उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। किंचित भी किसी जीव ने आपका इतना सा भी उपकार किया है, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन भर उसके उपकार का याद रखो। इस व्यक्ति ने ऐसे समय पे मेरी मदद की थी, इस व्यक्ति ने मेरा यहाँ पर मेरा उपकार किया था, ये उपकार जैसे भी हो चुकाते बने तो मैं चुकाने का प्रयास करूँगा, नहीं चुकाते बने तो कम से कम उसके उपकार का सम्मान करते रहना। यही आपके द्वारा उससे उपकारी के उपकार का बदला हो गया। राजा श्रेष्ठ ने जैसे ही प्रश्नों का निवेदन किया, गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी ने कहा कि हे सैनिक, तुमने भव्य जीवों के कल्याण के हेतु बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। महापुरुषों की कथा का श्रवण असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का साधन बनता है। ये आप सामान्य नहीं समझना इसको। ये जो सभा लगी ना इतनी बड़ी, इस सभा को आप सामान्य नहीं समझना। ये सभा का बैठा हुआ एक एक जीव, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, इस सभा में बैठकर कर्मों की निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, पुण्य के बंध को प्राप्त हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी जी ने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट तत्व का एक शब्द मात्र भी, एक अक्षर मात्र भी, एक अक्षर का असंख्यातवा भाग भी जो श्रद्धा से श्रवण करता है, वह जीव भविष्य में कभी न कभी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वही उतना सा सुना हुआ शब्द उसके लिए देशना लब्धि का कार्य करने लग जाता है, और वही फिर एक न एक दिन उसके अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर देता है, और वही सच्चे वैराग्य को प्राप्त होकर के वह जीव नियम से कर्मों की छपना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, भगवान बन जाता है। इतना सा सुना हुआ शब्द माँ आपको भगवान बना सकता है, भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जिनवाणी को हमेशा विनयपूर्वक सुना करो, भक्तिपूर्वक सुना करो, उत्साहपूर्वक सुना करो। स्वाध्याय परम तपः, ऐसा मूलाचार्य जी में भी निकला। स्वाध्याय ही परम तप है, क्योंकि स्वाध्याय करने से पांचों इंद्रियों के विषय नियंत्रित हो जाते हैं, मन नियंत्रित हो जाता है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए मन वचन काय तीनों नियंत्रित हो जाने से यह स्वाध्याय करने से कई गुना कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए इसको परम उत्कृष्ट तप में रखा गया है। और महापुरुषों की कथा सुनने से तो कई गुना कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए हे श्रवण, तुमने असंख्यात जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है, ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। पर जैसे कोई भवन
नींव की मजबूती के बिना ठहरता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये अच्छे महाराज मिले, पद्म पुराण सुनाने और राम के बारे में कुछ बताते नहीं है। क्यों साहूला जी, सही है कि नहीं? बोले सुना पद्म पुराण रहे और राम के बारे में कुछ बताते नहीं। कभी श्रेणिक को लेके जाते हैं, कभी गणधर गौतम को लेके जाते हैं, तो कभी विदेश क्षेत्र को लेके जाते हैं, तो कभी कर्म भूमि को लेके जाते हैं, कभी भोग भूमि को लेके जाते हैं। बेस के बिना, नींव के बिना भवन मजबूत नहीं होता है। ऐसा अभी गणधर परमेष्ठी कहा, ऐसा अभी गणधर परमेष्ठी ने कहा है राजा श्रेणिक से, हे श्रेणिक, क्योंकि जैसे भवन की नींव यदि मजबूत नहीं होती है तो भवन ढह जाता है, ऐसे ही जब तक पीछे से कहानी सुनाना प्रारंभ नहीं करूँगा तब तक तुम्हारा श्रद्धांत डवाडोल हो सकता है। इसलिए मैं पहले राम की कथा कहने से पहले मैं इस लोक का और इस लोक में जो काल द्रव्य है उस काल के परिवर्तन रूप कैसे परिणमन होता है उस काल द्रव्य को कहूँगा, ताकि काल के चक्र के क्रम से ही उन पद्म का आप तक पहुँचना हो पाएगा। वह काल द्रव्य को आप समझोगे तभी आप इस लोक की व्यवस्था को समझ पाओगे, और उस लोक की व्यवस्था को समझते हुए जब मैं पद्म का स्वरूप तुमसे कहूँगा तब तुम उसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करोगे। इसलिए सर्वप्रथम मैं तुमसे यहाँ लोक में जो काल परिवर्तन होता है, काल परिणमन होता है, उस काल परिणमन के बारे में कथन करता हूँ, क्योंकि लोक तीनों लोकों की व्यवस्था को तुम भगवान जिनेन्द्र के मुखारबिंद से भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि में सुन चुके हो। उस तीनों लोकों में काल का कैसे परिवर्तन होता है और उस काल के परिवर्तन से किस क्षेत्र में कैसा परिणमन होता है, इन सबों को मैं अब यहाँ पर तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूँ। ध्यान लगा करके, दृष्टि एकाग्र करके और चित्त को स्थिर करके इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माह में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, क्रम से एक के बाद एक, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद पुनः कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद पुनः शुक्ल पक्ष, यह क्रम अनवरत रूप से अनादि काल से चला आ रहा है और यह क्रम अनंत काल तक चलने वाला है। ऐसे ही जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्रम अनादिकालीन चला आ रहा है और यह अनंत काल तक चलने वाला है, ऐसे ही सृष्टि का क्रम उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल के माध्यम से चलता है। एक उपसर्पणी आती है, उसके बाद अपसर्पणी काल आता है, अपसर्पणी काल के बाद पुनः उत्सर्पणी काल आता है और उत्सर्पणी काल के बाद पुनः अपसर्पणी काल आता है। यह काल का क्रम 2 भागों में अपसर्पणी और उपसर्पणी के रूप में निरंतर प्रवाहमान रहता है, चलता ही रहता है। 20 कोड़ा सागर का एक कल्प काल कहते हैं, यानी कि एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी का जो पूर्ण काल होता है, इस काल को एक कल्प काल कहा जाता है, जो कि 20 कोड़ा सागर प्रमाण होता है। 10 कोड़ा सागर का अपसर्पणी काल रहेगा और 10 कोड़ा सागर का उत्सर्पणी काल रहेगा। मेरे हाथों के इशारे से आप समझ ही गए होंगे कि जो अपसर्पणी काल होता है, इस काल में सभी जीवों की ऊंचाई, शक्ति, सहनन, ज्ञान, क्षोभसम और आदि जो भी वस्तुएं हैं वे सब हीन होती चली जाती हैं, और अपसर्पणी काल में वे ही सभी वृद्धिंगत होती चली जाती हैं, उठती चली जाती हैं। ऐसे गिरने और उठने का एक क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। जैसे रहट की एक घड़ी के बाद दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी के बाद तीसरी घड़ी क्रम से आती ही रहती है, कभी अंत नहीं होती है। ऐसे ही एक काल के बाद दूसरा काल, दूसरा काल के बाद तीसरा काल, तीसरा काल के बाद ऐसा क्रम चलता ही रहता है। प्रथम ही जो उत्सर्पणी काल है, अवसर्पणी काल है, प्रथम ही जो अवसर्पणी काल है, उस अवसर्पणी काल में सबसे पहले प्रथम काल आता है, जो काल उत्तम भोग भूमि के नाम से जाना जाता है। इस उत्तम भोग भूमि में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की ऊंचाई 2 कोस की होती है और उनकी आयु 3 पल्ल की होती है, और वे जो मनुष्य होते हैं
पति पत्नी के रूप में युगलीय जन्म लेते हैं, जोड़े के साथ जन्म लेते हैं, और वे मनुष्य अंतिम समय में जोड़े के साथ ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक को छींक आती है, एक को जवाई आती है, और दोनों ही पुनः एक जोड़ा उत्पन्न करते हैं, पति पत्नी के रूप में, युगलिया के रूप में, एक लड़के के रूप में एक जोड़ा उत्पन्न करते हैं, और जोड़ा उत्पन्न करके वे जीव एक छींक से और एक जवाई से दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः वे जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और यही क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। वहाँ इस जीव को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने मजे की बात, कितने मजे की बात। अभी हमारे अरुण भैया नहीं, प्रवीण भैया, हमारे प्रवीण भैया को कितनी टेंशन है, आप लोगों को कितनी टेंशन होती है। अब भाई टेंशन शुरू हो जाएगी, महाराज जी 10 बजे जा रहे हैं, बजे ही गए हैं, 10 बज गए, अब घर जाकर रोटी बनाने हैं, तो फिर बच्चों को देखना है, तो कपड़े पड़े उनको धोना है, तो बर्तन पड़े उनको मांजना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कितनी टेंशन है। सोचो, कभी कल्पना करके देखो कि ऐसी अवस्था आ जाए कि इसको कुछ करना ही ना पड़े, तो कितना आनंद है। ना चूल्हे के सामने बैठ करके, अब तो चूल्हे होते नहीं, गैस के सामने बैठ करके अग्नि में झुलसना पड़े, ना बेलना बिलाना चलाना पड़े, ना वो बर्तन वो कपड़ों की ठोका पीटी करना पड़े, ना बर्तनों को मांजना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, कितना आनंद है। बन जाओ माता जी, कौन ने मना करी भैया, कौन ने मना किया, किसने मना किया। बन जाओ माता जी, अम्मा बन जाओगी तो, माँ बनोगी तो पाप करना पड़ेगा, पाप का बंद हो जाएगा, माँ बनोगी तो पाप का बंद हो जाएगा, अब ब्रह्म का सेवन करना पड़ेगा, कर्मों का बंद हो जाएगा, और 1-2 की माता कहला पाओगी। बस अम्मा बन गई, जगदम्मा बन गई। जगदम्बा कोई और नहीं होती है, आरिका माता जी का ही नाम जगदम्बा है, क्योंकि आरिका माता चाहे बूढ़ा हो, 80 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, सबकी माँ कहलाती है, इसलिए वो जगदम्बा कहलाती है। बन जाओ जगदम्बा, जगदम्बा बन जाओ तो रोटी बर्तनों से छुटकारा मिल जाएगा। बन ही नहीं पा रही हो, माँ जो का है, लगे हैं बेचारे, शटर गिरा रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, शटर गिरा रहे हैं, शटर उठा रहे हैं। अरे एक बार परिणामों को उठा लो ना, शटर गिराने की जरूरत ना उठाने की जरूरत। शटर गिराना उठाना बंद कर दो, परिणामों को ऊपर कर लो, परिणाम उठा लो, ब्रह्मचर्य धारण कर लो, मुनिराज बन जाओ, फिर ना शटर गिराना ना शटर उठाना, फिर तो परिणामों को उठाना है, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है बस। तो ऐसे उस उत्तम भोग भूमि के समय में इस जीव को कुछ भी नहीं करना पड़ता। वहाँ तो सिर्फ जो पूर्व पर्याय में उसने पुण्य किया था, धर्म किया था, दान दिया था, उस पुण्य का फल भोगने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। पूरा जीवन 3 पल की आयु, असंख्यात वर्ष चले जाते 3 पल में, 3 पल की आयु तक वह जीव केवल सुख ही सुख भोगता है, कुछ नहीं करता है। क्यों? वहाँ व्यवस्था ही ऐसी है। वहाँ पे तो कल्प वृक्ष हैं, और उन सभी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं कल्प वृक्षों से प्रकाश की प्राप्ति हो, ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे प्रकाश मिल जाता है। भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे भोजन मिल जाता है। वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे वस्त्र मिल जाते हैं। और प्रसाद होते हैं, भवन, तो प्रसाद जो होते हैं वो भी कल्प वृक्ष भवन मिल गए। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना भवन बनाने की ठोका पीटी करना, ना आरी बुलाना पड़ी, ना कारीगर बुलाना पड़ा। सीधा कल्प वृक्ष के सामने जाते हैं, इच्छा प्रकट की, भवन सामने खड़ा हुआ है, ले जाओ भैया अपनी अपनी चीज़ें बटोर बटोर के। तो वहाँ कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्त्र तो कल्प वृक्ष से, भोजन तो कल्प वृक्ष से, भवन तो कल्प वृक्ष से, जितने भी भोग सामग्रियाँ होती हैं, आभूषण होते हैं, सब कल्प वृक्ष से मिल जाए। जो जो सामग्रियाँ आप भोगते हो, सारी की सारी सामग्रियाँ आपको बिना कुछ मेहनत करे, क्योंकि यहाँ मेहनत कर ली थी ना, इसलिए बिना मेहनत करे वहाँ पे केवल इच्छा करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसी उस उत्तम भोगभूमि का वर्णन और आगे कल भी चलेगा। अभी भोग भूमियाँ बाकी हैं, फिर कर्म भूमि आएगी, फिर राम भगवान का जन्म होगा। चलते हैं उन राम के, जैसे सैनिक को छटपटाहट हो रही थी, वैसे ही हम भी अपनी जिज्ञासाओं को और बढ़ाते हैं घर पर बैठ करके कि अब आगे क्या होने वाला है। टू बी कंटिन्यू आफ्टर अ स्मॉल। भगवान महावीर स्वामी की